नमस्कार। आज हम बीमा यानी इंश्योरेंस पर बात करेंगे, लेकिन जरा हटके। मतलब पॉलिसी और प्रीमियम की दुनिया से थोड़ा परे जाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई बीमा खरीदने का सोचता है तो उसके मन में असल में क्या चल रहा होता है। कौन से डर, कौन सी उम्मीदें, कैसा भरोसा। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा इंसानियत से जुड़ा मामला है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस पेशकश को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि बीमा खरीदने का फैसला वो दिमाग से ज्यादा दिल से होता है। क्या ये सच है? इसे थोड़ा खोल के समझते हैं, है ना? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। देखिए, बीमा खरीदने के पीछे ना सबसे बड़ी ताकत भावनाएं ही होती हैं। और शायद सबसे पहली और सबसे गहरी भावना है नुकसान और अनिश्चितता का डर। मतलब हमें कल का पता नहीं होता ना, और यही चीज एक बेचैनी सी पैदा करती है। हाँ बिल्कुल, एक अनिश्चितता तो रहती ही है। तो बीमा वो इसी बेचैनी को, इसी डर को कम करने का एक जरिया है। डर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आमदनी खोने का डर, या फिर किसी बड़ी बीमारी या हादसे के इलाज में होने वाले भारी खर्च का डर। और परिवार की चिंता भी तो होती है। बिल्कुल, अगर हमें कुछ हो जाए तो बच्चों के भविष्य का डर। सलाहकार भी जब सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाते बल्कि असली जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं तो लोग ज्यादा जुड़ पाते हैं। अच्छा। क्योंकि डर जो है वो कहानियों से ज्यादा समझ आता है। एक कहावत भी है कि लोग बीमा इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें मजा आता है, बल्कि इसलिए कि वो डरते हैं कि इसके बिना क्या होगा। हाँ, ये डर तो बहुत असली लगता है। और शायद इसी डर से जुड़ी हुई एक और भावना है, प्यार और जिम्मेदारी। खासकर लाइफ इंश्योरेंस में ये बहुत दिखता है, नहीं? अपने परिवार के लिए लेते हैं। एक पिता या माँ यही सोचकर बीमा लेते हैं कि भाई अगर वो कल को न रहें तो भी परिवार को पैसों की तंगी ना हो, बच्चों की पढ़ाई ना रुके। ये अपने लोगों के लिए प्यार और उनकी देखभाल करने की जो जिम्मेदारी का एहसास है ना, वही हमें सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह जाती फिर, ये एक तरह का वादा बन जाता है। हाँ बिल्कुल, एक वादा कि आप उनकी परवाह करते हैं तब भी जब आप शायद उनके साथ ना हो। इन दो अहम भावनाओं के अलावा क्या कोई और जज्बात भी है जो काम करता है? हाँ, एक और है, स्थिरता और नियंत्रण पाने की इच्छा। आप देखिए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर होता है ना? हाँ, ये तो है। बीमा हमें उन अनिश्चित चीजों पर एक तरह का मतलब कंट्रोल होने का एहसास दिलाता है। इसे खरीद कर एक मानसिक शांति मिलती है कि चलो, अगर कुछ बुरा हुआ भी तो कम से कम पैसों की तरफ से तैयारी है। एक तरह का बैकअप प्लान। दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, बीमा एक तरह की स्थिरता और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, और इसकी तलाश हम सबको रहती है। तो ये तो हुई वो भावनाएं जो बीमा लेने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति असल में बीमा खरीदने के फैसले तक पहुंचता कैसे है? क्या इसका कोई तय प्रक्रिया होती है? हाँ, मोटे तौर पर देखें तो ये सफर 3 पड़ावों से गुजरता है। पहला है जागरूकता, मतलब अवेयरनेस। फिर आता है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, और आखिर में प्रतिबद्धता, जिसे कमिटमेंट कहते हैं। पहला पड़ाव, जागरूकता। ये कैसे शुरू होता है? मतलब कब किसी को लगता है कि हाँ, बीमा चाहिए? ये वो पल होता है जब किसी को पहली बार बीमा की जरूरत महसूस होती है। ये कई बार अचानक होता है, हो सकता है किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ कोई हादसा हुआ हो, या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात हुई हो। अच्छा। कई बार जिंदगी के बड़े पड़ाव भी इसकी वजह बनते हैं, जैसे शादी होना, या बच्चे का जन्म, या फिर कोई नई नौकरी लगी हो, घर के लिए लोन लिया हो। हाँ, लाइफ इवेंट्स। बिल्कुल, इस स्टेज पर भावनाएं जैसे डर या जिम्मेदारी का एहसास वो बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन बीमा के बारे में जानकारी अक्सर कम होती है। यहीं पर एक अच्छे सलाहकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो कैसे? वो सीधे प्लान बेचने के बजाय पहले ये समझने में मदद करते हैं कि बीमा की जरूरत क्यों है, क्या से पहले क्यों समझाते हैं। अच्छा, तो जागरूकता के बाद आता है मूल्यांकन का पड़ाव। यहाँ क्या होता है? यहाँ व्यक्ति थोड़ा सोचने समझने लगता है। वो अलग अलग बीमा कंपनियों को देखता है, उनके प्लान्स, उनके फायदे, शर्तें, इन सब की तुलना करता है। रिसर्च वाला फेज। हाँ बिल्कुल, वो अपने परिवार वालों से, दोस्तों से पूछता है। आजकल तो लोग ऑनलाइन रिसर्च भी खूब करते हैं, रिव्यूज वगैरह देखते हैं। मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कौन सा प्लान सबसे अच्छा रिटर्न देगा, क्या क्लेम मिलने में आसानी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना बेहतर हो। हाँ। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्लान की बारीकियों से ज्यादा सलाहकार पर भरोसा बहुत मायने रखता है। हाँ, ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, लोग अक्सर उस सलाहकार या उस कंपनी को चुनते हैं
जिसके साथ वो ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, प्रतिष्ठान, मतलब जब फैसला ले लिया जाता है। हाँ, इस पड़ाव पर व्यक्ति आखिरकार फैसला लेता है, फॉर्म भरता है और पेमेंट कर देता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा? हाँ, बीमा खरीदने के बाद भी मन में थोड़ी शंका रह सकती है कि भाई फैसला सही था या नहीं। इसलिए खरीदने के बाद भी ग्राहक को तसल्ली देना, जिसे पोस्ट परचेज रीएश्योरेंस कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। मतलब बाद में भी कांटेक्ट में रहना। बिल्कुल। अगर सलाहकार संपर्क में रहता है, पॉलिसी के फायदे याद दिलाता रहता है और जरूरत पड़ने पर अच्छी सर्विस देता है, तो ग्राहक का भरोसा और पक्का होता है। इससे वो न सिर्फ खुश रहता है, बल्कि भविष्य में और बीमा लेने या दूसरों को बताने की संभावना भी बढ़ जाती है। बिक्री असल में तब पूरी होती है जब ग्राहक अपने फैसले से पूरी तरह मुतमईन हो, सैटिस्फाइड हो। ये समझना बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक और बात है, जब ज्यादातर लोग मानते हैं कि बीमा जरूरी है, फिर भी कई लोग इसे टालते रहते हैं, सालों साल टालते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी कोई मनोवैज्ञानिक कारण है? हाँ, बिल्कुल। कई मानसिक रुकावटें हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स कह सकते हैं, जो लोगों को बीमा खरीदने से रोकती हैं, भले वो जानते हो कि ये जरूरी है। सबसे आम रुकावट क्या है इसमें? शायद सबसे आम है जोखिम को नजरअंदाज करना, या जिसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं, आशावादी सोच। मनी मन हम सोचते हैं, अरे मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, ये तो बहुत होता है। इट वोंट हैपन टू मी वाला एटीट्यूड करके आंकता है। सलाहकार इसे बड़ी समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। सीधे ये कहने के बजाय कि आपके साथ बुरा हो सकता है, वो मिलते जुलते उदाहरण देके कह सकते हैं, देखिए, हम सब उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही हो, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बीमा बस ये पक्का करता है कि अगर कभी कुछ अनहोनी हो भी जाए तो आपके परिवार पर पैसों का बोझ ना पड़े। प्यार से समझाना पड़ता है। हाँ, ये मेरे साथ नहीं होगा वाली सोच तो बहुत आम है। अच्छा, और दूसरी कौन सी बड़ी रुकावट है? दूसरी बड़ी रुकावट है टालम टोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। बीमा खरीदना जरूरी तो लगता है, पर एकदम अर्जेंट नहीं लगता, है ना? हाँ, लगता है कि बाद में कर लेंगे। बिल्कुल। लोगों को लगता है हाँ करवाना तो है, पर चलो अगले महीने देखते हैं, या अभी और भी जरूरी खर्चे हैं। इसे टालने की आदत पड़ जाती है। इसे तोड़ने के लिए थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाना मददगार हो सकता है, जैसे ये बताना कि जितनी देर करेंगे प्रीमियम उतना ही बढ़ सकता है, या हेल्थ इश्यूज आने पर शायद बीमा मिलना ही मुश्किल हो जाए। एक सॉफ्ट अर्जेंसी बनानी पड़ती है। और बीमा की भाषा भी तो काफी जटिल लगती है कई बार, वो सम एश्योर्ड, बोनस, मैच्योरिटी, राइडर्स, क्या ये भी एक रुकावट है? हाँ, बिल्कुल। तीसरी रुकावट यही है, जटिलता और भ्रम, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन। बीमा की अपनी शब्दावली है जागन, जो आम आदमी को उलझा देता है। सही बात है। और जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते तो वो उससे दूर भागते हैं या फिर फैसला टाल देते हैं। इसलिए सलाहकारों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इन चीजों को आसान भाषा में समझाएं। कैसे? तस्वीरों का इस्तेमाल करें, कहानियों के जरिए बताएं, या रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण दें। जैसे बीमा एक सेफ्टी नेट की तरह है, सीधा सा नियम है, अगर लोग समझेंगे नहीं तो वो खरीदेंगे नहीं। चौथी रुकावट शायद भरोसे की कमी है। अक्सर सुनने में आता है कि कंपनियां क्लेम नहीं देती या एजेंट्स बस अपना कमीशन देखते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी बाधा है। अविश्वास और गलत धारणाएं, डिस्ट्रस्ट एंड मिसकंसेप्शंस, कुछ बुरे अनुभवों या सुनी सुनाई बातों के कारण लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है। इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी, और सही जानकारी देना, यानी एजुकेशन। सलाहकारों को चाहिए कि वो असली क्लेम सेटलमेंट रेशियोज दिखाएं, संतुष्ट ग्राहकों के अनुभव, टेस्टिमोनियल्स साझा करें, और ये साफ साफ बताएं कि फायदे कैसे और कब मिलेंगे। भरोसा बनाने में समय लगता है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। और क्या हमारे फैसलों पर दूसरों की राय का भी असर पड़ता है? जैसे दोस्त क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? बहुत ज्यादा। पांचवी रुकावट यही है, दूसरों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों की सलाह पर काफी ध्यान देते हैं, खासकर पैसों के मामले में। अगर आपके जानने वाले बीमा को लेकर पॉजिटिव हैं तो आप भी शायद लेंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव हैं या कोई बुरा अनुभव बता दें तो आप भी हिचकिचाएंगे। हाँ, ये तो होता है। इसीलिए रेफरेंस से होने वाली बिक्री या ग्राहकों के टेस्टिमोनियल्स इतने असरदार होते हैं। वो एक तरह का सोशल प्रूफ देते हैं कि हाँ, ये चीज सही है, दूसरे लोग भी ले रहे हैं। तो हमने रुकावटें समझ ली, अब बात करते हैं उन भावनाओं की जो लोगों को असल में बीमा खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं, जो ट्रिगर का काम करती हैं? हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कुछ मुख्य भावनात्मक ट्रिगर्स हैं जो बीमा खरीदने के फैसले को रफ्तार देते हैं। पहला और सबसे बड़ा है परिवार की सुरक्षा।
ये सवाल कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे अपनों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा मोटिवेटर है। बिल्कुल। दूसरा है सपनों का जारी रहना। ये इच्छा कि हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे बच्चों की पढ़ाई ना रुके या परिवार के दूसरे सपने पैसों की कमी से अधूरे न रह जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी लगता है। तीसरा है वित्तीय आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। खासकर बुढ़ापे को लेकर ये चिंता कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े, अपने बच्चों पर भी नहीं। चौथा शायद डर ही है। हाँ, चौथा है अनिश्चितता का डर। ये एहसास कि जिंदगी में कभी भी कोई बड़ी बीमारी या हादसा हो सकता है और तब कम से कम पैसों की चिंता नहीं होनी चाहिए। और पांचवा है गर्व और जिम्मेदारी का एहसास, प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये महसूस करना कि अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करके मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने का फर्ज निभा रहा हूं। एक अच्छी फीलिंग आती है। जब सलाहकार इन भावनात्मक पहलुओं को सही तरीके से मतलब ईमानदारी से छूते हैं तो शायद रिश्ता ज्यादा मजबूत बनता है, एक कनेक्शन बनता है। बिल्कुल, जब सलाहकार ईमानदारी से और बिना दबाव डाले इन भावनाओं को समझते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं तो वो ग्राहक के साथ एक गहरा भरोसेमंद रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता ही फिर ग्राहक को सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ बेचना नहीं होता, ये एक तरह से मदद करना बन जाता है। इससे ये तो साफ है कि बीमा सलाहकार सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं होते, वो एक तरह से वित्तीय मनोवैज्ञानिक, फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। उन्हें सिर्फ पॉलिसी में ही बल्कि इंसान को समझना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। बेहतरीन सलाहकार इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े स्वाभाविक तरीके से। कुछ चीजें जो वो करते हैं, पहली बात, बोलते कम सुनते ज्यादा हैं। जब ग्राहक बोलता है तो वो अपने डर, सपने, जरूरतें खुद बताता है। ध्यान से सुनने से विश्वास बनता है, लिसनिंग स्किल्स। हाँ। दूसरा, जानकारी से ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं, एम्पैथी। ग्राहक शायद भूल जाएं कि आपने क्या बताया था, पर वो ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। हमदर्दी का मतलब है ग्राहक की भावनाओं को समझना और दोस्त की तरह सलाह देना, बिना दबाव के। सही है। तीसरा, बीचने के बजाय समझाने पर जोर देते हैं, एजुकेशन ओवर पर्सुएजन। आजकल ग्राहकों को दबाव पसंद नहीं, उन्हें समझाएं कि बीमा कैसे काम करता है, फायदे क्या हैं, जल्दी शुरू करने से क्या लाभ है। जब ग्राहक खुद समझता है तो फैसला लेना आसान होता है। चौथा है लगातार संपर्क में रहकर भरोसा बनाना, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंसी। भरोसा बातों से नहीं, काम से बनता है। नियमित रूप से संपर्क में रहना, समय पर सर्विस देना और जरूरत के वक्त, खासकर क्लेम के समय, साथ खड़े रहना, ये चीजें लंबे समय का रिश्ता बनाती हैं। और पांचवा, वाकई उनकी परवाह करता है तो प्रीमियम या कीमत जैसी बातें पीछे रह जाती हैं। इफ दे फील यू केयर, दे रेयरली कंपेयर। यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है, सोच के पैटर्न की, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। क्या ये भी हमारे बीमा खरीदने के फैसलों पर असर डालते हैं? हाँ, बिल्कुल डालते हैं, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। कुछ मुख्य बायसेस हैं जो बीमा निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एक है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचना। हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर होता है। सलाहकार इसे ये दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि बीमा ना होने से कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, मतलब पोटेंशियल लॉस पर फोकस करना। अच्छा। दूसरा है एंकरिंग इफेक्ट, एंकरिंग प्रभाव। जो पहली जानकारी या नंबर हमें मिलता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, एंकर बन जाता है। जैसे अगर पहले 1 करोड़ का कवर बताया जाए और फिर 50 लाख रुपए का, तो 50 लाख वाला प्लान ज्यादा सस्ता और करने लायक लगने लगता है उस पहले नंबर के मुकाबले। दिलचस्प है। तीसरा है स्टेटस को बायस, यानी यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति। हम अक्सर बदलाव करने से बचते हैं और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं। बीमा खरीदने के लिए एक एफर्ट करना पड़ता है। इसे तोड़ने के लिए लोगों को छोटे कदमों से शुरू करने के लिए इनकरेज किया जा सकता है, जैसे पहले सिर्फ एक टर्म प्लान ले लें या चाइल्ड प्लान ले लें। और चौथा है फ्रेमिंग इफेक्ट, यानी प्रस्तुतिकरण का प्रभाव। आप जानकारी को कैसे पेश करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। प्रीमियम 2000 रुपए महीना है कहने के बजाय अगर कहा जाए सिर्फ 65 रुपए रोज बचाकर आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करते हैं, तो ये ज्यादा आकर्षक लगता है। डेली कॉस्ट फ्रेमिंग। आजकल के ग्राहक भी तो बदल गए हैं, वो ज्यादा जानकार हैं, डिजिटल दुनिया में रहते हैं। उनकी सोच पर, उनके व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ा है? मॉडर्न बायर बिहेवियर कैसा है? हाँ, आज के बीमा खरीदार थोड़े अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कुछ खास बातें हैं। पहली, वो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। सलाहकार से मिलने से पहले ही वो गूगल, यूट्यूब पर प्लान्स की तुलना करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं। इसलिए सलाहकारों को अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है।
जानकारी भरे वीडियोस, ग्राहक टेस्टिमोनियल्स, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इन सब से। तो ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी है? बहुत जरूरी। दूसरी बात, वो सादगी और सुविधा चाहते हैं, सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस। उन्हें लंबे चौड़े फॉर्म भरना या बार बार चक्कर लगाना पसंद नहीं। डिजिटल टूल्स जैसे LIC आनंदा ऐप या ऑनलाइन पेमेंट जैसी चीजें उन्हें पसंद आती हैं। क्विक सॉल्यूशंस चाहिए। हाँ, समय बचाना चाहते हैं सब। बिल्कुल। तीसरी बात, वो पर्सनलाइज समाधान चाहते हैं, मतलब उनकी जरूरत के हिसाब से प्लान। वन साइज फिट्स ऑल वाला जमाना गया। ग्राहक की प्रोफाइलिंग, उम्र, परिवार, आय, सपने, इनको समझकर कस्टमाइज सॉल्यूशंस देने होते हैं। और चौथी बात? चौथी और शायद सबसे अहम, टेक्नोलॉजी के बावजूद वो मानवीय जुड़ाव चाहते हैं, ह्यूमन कनेक्शन। भले ही जानकारी ऑनलाइन मिल जाए या पॉलिसी ऑनलाइन खरीद ली जाए, आखिरी फैसले में भरोसे और मानवीय स्पर्श का बड़ा हाथ होता है। एक फोन कॉल या वीडियो कॉल पर की गई वार्म और एम्पैथेटिक बातचीत किसी भी ऑनलाइन एड से ज्यादा असरदार हो सकती है। टेक्नोलॉजी इज अ टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रस्ट। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सलाहकारों के लिए कुछ खास नुस्खे, कुछ गोल्डन रूल्स क्या हो सकते हैं, एक रिकैप जैसा? हाँ बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो, पहला, प्लान बताने से पहले सवाल पूछें, ग्राहक के परिवार, सपने, लक्ष्यों के बारे में जानें, नीड्स पता करें। दूसरा, आंकड़ों से ज्यादा कहानियों का इस्तेमाल करें। असली जिंदगी के उदाहरण, रियल कस्टमर एक्सपीरियंसेस ज्यादा असर करते हैं। तीसरा, मुश्किल चीजों को आसान बनाएं, विजुअल्स का, एनालॉजीज का प्रयोग करें, जैसे बीमा एक सेफ्टी नेट है या एक फाइनेंशियल अम्ब्रेला है। चौथा, शुरू से ही भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। पहले भरोसेमंद बने, फिर सलाहकार, बिल्ड रेपोर फर्स्ट। पांचवा, जरूरत के समय, खासकर क्लेम के वक्त, ग्राहक के साथ खड़े रहें, एम्पैथी दिखाएं। और छठा, देखभाल के साथ संपर्क में रहें। जन्मदिन या सालगिरह पर एक मैसेज भेजना या पॉलिसी रिमाइंडर भेजना भी अच्छा लगता है। कंसिस्टेंट केयर। ये सारी बातें हमें बीमा के मानवीय पहलू की तरफ ले जाती हैं। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिर में बीमा सहानुभूति, एम्पैथी का ही एक रूप है। जब किसी मुश्किल घड़ी में, किसी नुकसान के बाद परिवार को क्लेम का पैसा मिलता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक वादा होता है जो निभाया गया। वो एक सहारा होता है। सही बात है। इसीलिए बेहतरीन सलाहकारों को उनकी बेची गई पॉलिसियों की संख्या से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उनके दिए गए साथ के लिए याद रखा जाता है। जैसा किसी ने कहा है, बीमा शायद अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग इस उम्मीद से खरीदते हैं कि उन्हें इसे कभी इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो इसके लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि बीमा खरीदार के मन को समझना कोई हेरफेर या मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि एक सच्चा रिश्ता बनाने के बारे में है। जब सलाहकार ग्राहक की नजर से देखना सीखते हैं, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनके जज्बात, तो वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, वो जिंदगियों को सहारा देते हैं। बीमा भरोसे पर चलता है, और भरोसा हमदर्दी, लगातार साथ देने और सच्ची परवाह से बनता है। जैसा कहा गया है, जब आप बीमा बेचते हैं तो आप सिर्फ पॉलिसी नहीं बेच रहे होते, आप मन की शांति, आत्मसम्मान और प्यार बेच रहे होते हैं। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अपने सभी वित्तीय फैसलों में, चाहे वो बीमा हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई बड़ा खर्च, हमारी अपनी भावनाओं का कितना बड़ा हाथ होता है? सिर्फ लॉजिक या भावनाएं भी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अच्छा, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, या बीमा से जुड़ा आपका कोई अपना अनुभव है जो आप साझा करना चाहें? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके विचार जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण विश्लेषण मिलते रहें। धन्यवाद।